समझ नहीं पाते। देखिए, स्किल गैप जो है वो बिहार की समस्या नहीं है सिर्फ, वो पूरे भारत में ऐसी स्थिति है। लोगों के पास जो शिक्षा या जो डिग्री मिलती है वो उसमें वो उनको उस तरह का स्किल नहीं देती है जिससे कि उनको रोजगार मिल सके। लेकिन बिहार में बेरोजगारी का वो एक मात्र पहलू नहीं है। लोगों का शिक्षित नहीं होना, स्किल्ड नहीं होना, ये एक पहलू है। बिहार में बेरोजगारी की सबसे बड़ी स्थिति वजह यह है कि रोजगार के जो 3 अवसर है, 3 दरवाजे हैं जिसके जरिए आप रोजगार पा सकते हैं, वो तीनों दरवाजे बंद हैं। आप उसको समझिए। पहला दरवाजा है शिक्षा। अगर आप अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे तो आप अपने लिए कोई ना कोई रोजगार ढूंढ सकते हैं। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। दूसरा रास्ता है खेती किसानी। जिनके पास जमीन है वो खेती किसानी करके अपने लिए अपने आप को रोजगार दे सकते हैं, अपने जीविका का उपाय कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया 60% लोगों के पास तो जमीन है नहीं, और जिनके पास है उनके पास इतनी छोटी जमीन है कि वो सिर्फ पेट भरने के लिए ही उसका उपयोग कर रहे हैं। और तीसरा रास्ता है व्यापार, उद्योग धंधे, स्वरोजगार। उस विषय पर बिहार में चर्चा नहीं होती है। जब हम लोग यहाँ उद्योग धंधे और स्वरोजगार की बात करते हैं तो ज्यादातर हम लोग की समझ ये है कि यहाँ चीनी फैक्ट्री नहीं है, चॉकलेट का फैक्ट्री नहीं है, चक्का मिल नहीं चल रहा है। वो तो एक बहुत छोटा पहलू है। फैक्ट्रियों का न होना एक पहलू है। बिहार में लोग बेरोजगार इसलिए हैं कि शिक्षा और जमीन के साथ साथ उनके पास पूंजी नहीं है। बिहार में जो पूंजी है वो है ही नहीं, तो आप रोजगार करेंगे कैसे? आपने कहा स्किल की बात। मान लीजिए कि आप हजाम हैं, आपको बाल काटने का हुनर है, आपके पास स्किल है, तो अगर आपके पास 2 लाख रुपए की सुविधा हो, लोन हो, तो आप एक सैलून खोलकर आप स्वरोजगार कर सकते हैं, 4 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन अगर वो 2 लाख रुपए आपके पास नहीं है तो आप दिल्ली में या पटना में जाकर किसी सैलून में बाल काटेंगे मजदूर के तौर पर। अब आप ये समझिए कि बिहार में पूंजी है क्यों नहीं। कई लोग बताते हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कोई बताता है खनिज संपदा नहीं है, कोई कहता है समंदर नहीं है। इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। बिहार में पूंजी इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जो पूंजी जहाँ से आती है, पूंजी आती है बैंकों से। पूरे देश में पूंजी कहाँ से आता है? जो पैसा हम और आप बैंकों में जमा करते हैं, बैंक उसी का एक बड़ा हिस्सा आपको हमको लोन के तौर पर देता है, ऋण के तौर पर देता है। देश में इसको नापने का एक पैमाना है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब कितना पैसा आपने बैंकों में जमा किया और बैंकों ने उसके एवज में कितना पैसा आपको ऋण दिया। देश में ये औसत है 70%। मतलब अगर देश के लोगों ने बैंकों में 100 रुपया जमा किया तो बैंकों ने 70 रुपया ऋण के तौर पर लोगों को, समाज को वापस दिया, ताकि आप घर बना सकें, गाड़ी खरीद सकें, रोजगार धंधा कर सकें, यूट्यूब चैनल चला सकें। बिहार में ये औसत आज है 40%। लालू जी के जमाने में ये गिर कर हो गया था 23.7% 2004-05 वित्तीय वर्ष में। ये आरबीआई का रिपोर्ट है, आपको कोई बताएगा नहीं। बिहार में इसकी कोई चर्चा करता नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसकी समझ नहीं है। अब वो लालू, जब 1990 में लालू जी मुख्यमंत्री बने तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था बिहार में 38.8%। वो लालू जी के 15 साल के शासनकाल में गिरकर हो गया 23.7%, और नीतीश जी के 17 साल के शासनकाल में बढ़कर वापस हुआ है 40%। इसका खामियाजा क्या होता है आप उसको समझिए। पिछले साल बिहार में बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। कुल पैसा हम लोगों ने जमा किया कितना? 4,21,000 करोड़ रुपया। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो 70% राष्ट्रीय औसत है, उसके हिसाब से बिहार में लोगों को स्वरोजगार के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, उद्योग धंधों के लिए 2,80,000 करोड़ रुपया ऋण के तौर पर मिलना चाहिए था। लेकिन चूंकि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 40%, तो मिला कितना? 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा बैंकों ने उन राज्यों में ट्रांसफर कर दिए जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, जिसको आप और हम अग्रणी राज्य मानते हैं। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 90 से ज्यादा है। मतलब वहां के लोग अगर 100 रुपया बैंक में जमा कर रहे हैं तो लोगों को 90 रुपया ऋण के तौर पर मिल रहा है। अब इसका असर क्या हुआ है बिहार में, मैं आपको वो बता देता हूँ। पत्रकार है, कभी कोई नेता मिल जाए तो उससे पूछिएगा। 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक
2021-22 तक बिहार से बैंकों ने 26,35,000 करोड़ रुपया 26,35,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों का बैंकों में जमा किया हुआ, इसको ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्यों में। तो मेरे भाई जब इतना, और पिछले 32 वर्ष में बिहार सरकार का बजट भी इतना नहीं है 26 लाख करोड़ रुपया। आप जरा अंदाजा लगाइए कि ये 26 लाख करोड़ रुपया अगर बिहार के लोगों को ऋण के तौर पर मिलता तो कितने लोगों ने घर बनाया होता, कितने लोगों ने गाड़ियां खरीदी होती, कितने लोगों ने अपने कृषि को उन्नत बनाया होता, कितने लोगों ने स्वरोजगार की और अलग अलग प्रयास किए होते। और ये इतना बड़ा पैसा है, जब पूंजी रहेगी नहीं तो आपको रोजगार मिलेगा कैसे? तो बिहार में अगर बेरोजगारी को खत्म करना है तो सबसे पहले क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को 70 राष्ट्रीय औसत के बराबर या उससे बेहतर करने की जरूरत है। अगर ये हो जाए तो हर साल 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों को मुफ्त में मिलने लगेगा काम करने के लिए। यही वजह है कि आप देखते होंगे दिल्ली में, बॉम्बे में, बड़े शहरों में घर खरीदने के लिए बैंक लोन देने के लिए प्रचार कर रहे हैं कि आइए हमसे लोन लीजिए, हमारा ऋण का शर्त आसान है, हमारा ब्याज का दर कम है। वही हाउसिंग लोन जब आप बिहार में लेने जाते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेने जाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए लोन देने जाते हैं, तो आपको बैंकों को घूस देना पड़ता है। आप, क्योंकि बैंक यहाँ पैसा दे ही नहीं रहे। और ऐसा नहीं कि ये बैंकों की स्वेच्छा है, ये उन पर संवैधानिक जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कमेटी है जो बैंकों पर ये जिम्मेवारी देता है कि आप जिस राज्य में जितना पैसा जमा करा रहे हैं वहां कम से कम 70% पैसा ऋण के तौर पर दीजिए। लेकिन जैसे बिहार की दूसरी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं, वैसे ही ये व्यवस्था भी ध्वस्त है। मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड हर साल ये बैठक भी करते हैं, वहां पर बैंकों के अधिकारियों से आग्रह भी करते हैं कि भैया इसको बढ़ाइए। लेकिन जैसे दूसरे विभाग वाले नहीं सुन रहे, वैसे बैंक वाले भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो अगर बिहार में गरीबी और बेरोजगारी दूर करना है तो सबसे पहला उपाय है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को सुधारा जाए, ताकि बिहार के लोगों को लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया अलग से पूंजी के तौर पर मिले। और आप देखेंगे कि बिहार के लड़कों में वो ताकत है। आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अगर आपको आसान दर पर ऋण मिले तो आप 4 और लोगों को लगाएंगे, आप और बड़े प्रयास स्तर पर ये काम कर सकते हैं। पूंजी की उपलब्धता रोजगार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिस पर बिहार में ना कभी चर्चा होती है, ना कोई बात करता है, ना पत्रकार सवाल करता है। इसलिए मैं हर मीटिंग में इसकी चर्चा करता हूं। अगली बार कभी किसी नेता से आप मिलिए, फिनांस मिनिस्टर से मिलिए, तो उनसे पूछिएगा जरूर। और नीतीश कुमार को भी बुलाकर पूछिए, जिसको आप पढ़ा लिखा मानते हैं, कि साहब पिछले 32 साल में बिहार से 26.5 लाख करोड़ रुपए, ये आरबीआई की रिपोर्ट है, प्रशांत किशोर का आंकड़ा नहीं है, 26,35,000 करोड़ रुपया बिहार से शिफ्ट हो गया दूसरे राज्य में। तो हम लोग खाली लड़कों को नहीं शिफ्ट कर रहे हैं मजदूर बना के, अपनी पूंजी भी दूसरे जगह भेज रहे हैं, अपने लड़कों को मजदूर बनाकर दूसरे जगह भेज रहे हैं। तो हम लोग की गरीबी नहीं रहेगी तो गरीबी किसकी रहेगी?